महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत के दो बड़े खेमे महायुति और महाविकास आघाड़ी सूबे की सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। एनडीए ने 268 उम्मीदवार घोषित किए हैं, यानी 20 सीटों पर उम्मीदवार तय करना बाकी है। महायुति 9 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है, तो अभी भी पेच महायुति के लिए 9 सीटों पर और महाविकास आघाड़ी के लिए 20 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो दोनों गठबंधन के लिए इस वक्त मुश्किल का समय है, क्योंकि गठबंधन में सबसे बड़ी मजबूरी होती है सबको खुश रखना, सबके हिसाब से सबके उम्मीदवार फिट करना, और ऐसे में दोनों ही गठबंधन इस पशोपेश में है कि ये बाकी बची सीटों पर कब तक उम्मीदवार तय किए जाएं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो अब आपको दिखा देते हैं कैसे विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है, कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। महायुति और एनडीए में अभी सभी सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए हैं। एनडीए ने 268 सीटों पर नाम घोषित किए हैं, 20 सीटें बाकी हैं, जबकि महायुति ने 279 उम्मीदवार तय किए हैं, 9 सीट पर फैसला बाकी है। दोनों में अभी 20 और 9 का पेच फंसा हुआ है। बीजेपी नेता साइना एनसी को मुंबा देवी से शिवसेना शिंदे का टिकट दे दिया गया है। टिकट मिलने के बाद शिवसेना शिंदे में साइना एनसी शामिल हो गई हैं। आरपीआई को बीजेपी ने कालीना की सीट दी है, वहीं कालीना से बीजेपी के अमरजीत सिंह आरपीआई के उम्मीदवार होंगे। रामदास अठावले का दावा है कि शिवसेना शिंदे ने धारावी की सीट दी है। रामदास अठावले ने पहले इस बात की शिकायत भी करी थी कि उनकी राय मशवरा नहीं लिया गया सीट बंटवारे को लेकर। साइना एनसी क्या कुछ कह रही हैं नई पार्टी और इस सीट को लेकर, सुनिए। महायुति के नेतृत्व ही तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कहां से मौका मिलना चाहिए, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि 20 साल मैं सार्वजनिक जीवन में राजनीति में रही हूं, 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूं, और मैं मानती हूं कि दक्षिण मुंबई के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वोटर हो या कोई भी मुद्दा है, मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूं और उसी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूं। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरे पार्टी के साथ वर्कर की संख्या बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र के गली गली में, बस्ती बस्ती में, गांव गांव में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए महायुति के नेताओं को मेरा निवेदन है कि मुझे भी मेरी पार्टी चलानी है, तो रिपब्लिकन पार्टी को इसी तरह का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और रिपब्लिकन पार्टी जिस तरह आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को संभालना चाहते हैं, उसी तरह मैं भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं एक्टिव बनाना चाहता हूं। तो अभी तो हमको आश्वासन दे दिया है, एक एमएलसी रिपब्लिकन पार्टी को दिया जाएगा, उसके साथ साथ सरकार आने के बाद एक मंत्री पद दिया जाएगा, 3-4 महामंडल के चेयरमैन पद आरपीआई को दिए जाएंगे। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की बीवी स्वीकृति शर्मा टिकट न मिलने से नाराज हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन दाखिल करेंगी। उनकी बगावत देखने को मिल रही है शिवसेना शिंदे से। टिकट न मिलने से स्वीकृति अब खफा हो गई हैं। उनको उम्मीद थी कि शिवसेना उन्हें टिकट देगी, और बीजेपी ने भी स्वीकृति को टिकट देने का विरोध किया था। यही वजह है शायद कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को आपने ज्वाइन किया इसी साल में, क्या कुछ वजह रही है कि आज आप इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए देख रहे हो? ये वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, पर जनता का सहयोग की वजह से, जनता के सपोर्ट की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट पर्चा भर रहे हैं। मैम, क्या कुछ एश्योरेंस नहीं मिला, क्योंकि बहुत ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद टिकट आपको ही मिले, लेकिन फिर मूर्जी पटेल को ये टिकट गई है। कुछ बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो चली रही है जैसे, पर हमें भी पता नहीं कि क्या प्रेशर होता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं, क्या है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, पर हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि जनता हमारे साथ है, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है,
आप नामांकन भर रही है और एज एन इंडिपेंडेंट नामांकन भरेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कैसे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस तरीके की लड़ाई आपकी सीधी, क्योंकि मुर्जी पटेल एक बड़ा नाम है, पुराने लीडर है यहाँ पर इस इलाके से, कैसी आप लड़ाई देख रही है और साथ ही मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे जो अंधेरी में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीएमसी के गटर को लेकर के हो या सफाई को लेकर के हो, फिर बीमारी को लेकर के हो। क्या आपको लग रहा है सर कि ये अपोनेंट मुर्जी पटेल जो है वो आपको लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर होगी या आप कॉन्फिडेंट है अपनी वाइफ को लेके? हमारी टक्कर ऋतुजा लटके से है, मुर्जी पटेल से नहीं। मुर्जी पटेल को यहाँ की जनता हेट करती है, उसको लाइक नहीं करती है। दुनिया भर के सबके घर खा चुका है। आपने देखा होगा 8 दिन पहले ही आमरण उपोषण पे उसके खिलाफ लोग बैठे थे। हाईकोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है कि इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई ऋतुजा लटके से, मुर्जी पटेल से नहीं है। मुर्जी पटेल जिस दिन मैं नामांकन भरूंगा तीसरे स्थान पे चला जाएगा। हम आप भी कॉन्फिडेंट है जीतने के लिए? बिल्कुल, जो जनता का, हमारा जो परिवार का जो प्यार मिल रहा है उससे हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, स्वीकृति ये कह रही हैं कि उन्हें वजह ही नहीं पता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला। अब ये किन कारणों से है? क्या वो इसलिए मुंह बंद रखना चाहती हैं ताकि आने वाले वक्त में संभावनाएं खुली रहें? हालांकि वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आज नामांकन दाखिल करेंगी। नेहा, बिल्कुल। अभी भी जो स्वीकृति कदम और उनके जो पति हैं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, स्वीकृति वो काफी बच के अभी जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज भले ही नामांकन भरने का आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद भी नामांकन पीछे लेने के लिए और 2 दिन का समय मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि कोई बातचीत हो या किसी को पीछे लेने के लिए कहा जाए। तो इसीलिए काफी संभल कर जो है उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वीकृति शर्मा जो हैं वो नाराज इसलिए चल रही हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन किया था और एकनाथ शिंदे गुट को अंधेरी की जगह मिलनी थी, क्योंकि यहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं वो शिवसेना की हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की हैं। तो जनरली ये तय हुआ था कि जहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के कैंडिडेट हैं वहां पर ज्यादातर शिवसेना एकनाथ शिंदे के लोग लड़ेंगे। तो इसी के तहत स्वीकृति शर्मा काफी कॉन्फिडेंट थी कि उनको यहां से ये सीट मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर मुर्जी पटेल जो बीजेपी के नेता हैं, जो पिछली बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले थे ऋतुजा लटके के खिलाफ जब बाई इलेक्शंस हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उन्होंने ऐन मौके पर एकनाथ शिंदे गुट उनको ज्वाइन कराया गया और फिर उनको यहां से टिकट दी गई। यानी वो है बीजेपी के नेता, लेकिन उनको टिकट देने के लिए शिंदे गुट ज्वाइन कराया गया। तो इसी को लेकर स्वीकृति शर्मा जो है वो नाराज चल रही हैं। प्रदीप शर्मा ने भी अपनी नाराजगी खुल के व्यक्त की है और इसीलिए आज उनके द्वारा जो है वो निर्दलीय चुनाव का नामांकन भरा जा रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। किस किस का नामांकन आज होना है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। चंद्रशेखर बावनकुले, मिलिंद देवड़ा, इसके साथ ही नवाब मलिक एनसीपी से, इनका नामांकन आज होना है। गोपाल शेट्टी, दीपक केसरकर और राजन तेली ये भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो बीजेपी में भी टिकट को लेकर असंतोष के सुर उभरे हैं। बोरीवली से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी निर्दलीय पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी अनदेखी से दुखी नहीं है, बल्कि बाहरी नेता को टिकट मिलने से नाराज है। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, मुझे टिकट नहीं मिला इसका ही लड़ाई नहीं, मैंने टिकट मांगा ही नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम सुझाया, पार्टी के ऊपर के फोरम पर भी मेरा नाम चला, ये वास्तविकता है। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए लड़ाई नहीं। मुद्दा यहाँ पर बोरीवली के लोकल कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिलना चाहिए, ये मुद्दा है और ये बार बार हो रहा है। इसलिए बोरीवली के बहुत सारे नगरजनों ने मुझे ये कहा कि गोपाल भाई, हमने 35 साल आपको साथ दिया, आपने इस बार हमारा साथ देना चाहिए। अगर आप जैसा व्यक्ति भी ये लड़ाई इस प्रकार की लड़ाई लड़ेगा नहीं, ये सामान्य बोरीवली का मतदाता सोचता है, तो उसमें ग्रेविटी कितनी है ये हमको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने भी इतना गंभीरता से नहीं लिया था कि भाई विनोद तिवारी आए लड़े जीते, सुनील राणे आए लड़े जीते, पीयूष गोयल जी को मोदी जी ने कहा लड़ा जीता हो गया। लेकिन अब चौथी बार भी जब वही हुआ तो फिर एकदम बात चौकट के बाहर गई है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, गोपाल शेट्टी ये कह रहे हैं कि चौथी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। अब चौथी बार तो अनदेखी नहीं करी जा सकती है, बात चौखट के बाहर चली गई है। क्या कुछ वजह रही कि अब निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और क्या चांसेस हैं उनके इस सीट से?
जी देखिए, आज वही माहौल हो रखा है जहां पे कि हर कोई जो एक्चुअली नाराज है अपनी पार्टी से वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा नवाब मलिक हैं तो एनसीपी अजीत पवार फैक्शन में, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनको आज अभी तक वो डिक्लेयर नहीं किया है उन्होंने कि कौन सी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, और मोस्टली वो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। वहीं हमने देखा जैसे प्रदीप शर्मा की पत्नी भी नाराज हैं तो उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं गोपाल शेट्टी, दरअसल बीजेपी की बोरीवली की ये जो सीट है ये बहुत सिक्योर सीट मानी जाती है। बहुत सारी गुजराती कम्युनिटी है और वहां पे वो ट्रेडिशनली बीजेपी को ही वोट करते आए हैं, और यही वजह है कि बीजेपी को बार बार लगता है कि शायद कि आला कमान को कि हम जो कैंडिडेट सुझाएंगे वो जीत जाएगा। और होता भी यही है कि जैसे पीयूष गोयल थे, भारी मार्जिन से वो जीत गए थे इस बार के लोकसभा चुनाव में, और यही वजह है कि इस बार उन्होंने जो नया कैंडिडेट लेके आए हैं उपाध्याय, वो जो वहां की जो कार्यकर्ता हैं जैसे कि गोपाल शेट्टी, और अगर आप बात करें लोकसभा सीट्स की तो उस समय जब बताया गया था कि पीयूष गोयल जब आए हैं और गोपाल शेट्टी को टिकट नहीं दिया गया है सांसद के तौर पे फिर से, जबकि वहां के लोग उनके काम से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन उनको ये वादा किया गया था कि विधानसभा में तुम्हारी अनदेखी नहीं होगी, ऐसा लोग बता रहे हैं। और यही वजह है कि जब विधानसभा में भी इस बार अनदेखी हो गई तो यही वजह है नाराजगी की, और वो अपने समर्थकों के साथ अभी थोड़ी ही देर में निकलेंगे पूरे लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।